हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन रोशनिंग उपकरण एमलेक्स किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपड़। अभी ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन रोशनिंग उपकरण विकसित किया है, जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रही ऑक्सीजन को बचाने के लिए किया गया है। अभी ये सांस के दौरान उपकरण रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो वह टिप अवस्था में चला जाएगा। अभी आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और जो इसके डायरेक्टर हैं वो राजीव आहूजा हैं। और जो आईआईटी रोपड़, इसका जो मोटो है वो गाइड इन द राइट डायरेक्शन और संस्कृत में धियो यो न प्रचोदयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस। अभी रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्तिन यार ने अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस योजना के अनुसार उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को मारा है। अब ये S-500 मिसाइल, यह S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माजे एंड एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। परीक्षणों के सफलतापूर्वक होने के बाद सबसे पहले S-500 सिस्टम, जिन्हें ट्रांसफॉर्म M भी कहा जाता है, उसको प्रोमेथियस को मॉस्को शहर के बाहर एक वायु रक्षा इकाई में रखा जाएगा। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। अब इसको रूस ने परीक्षण किया है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? चीन। अभी चाइना ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम है। यह विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। विद्युतीय चुंबक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करते हुए मैगलेव ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है। चीन लगभग 2 दशकों से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। अभी चीन का एक शहर संघाई है, जिसमें एक छोटी मैगलेव लाइन है जो वहां के हवाई अड्डे से शहर तक चलती है। यह 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से संघाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में केवल 2.5 घंटे लगेंगे। यह योजना अक्टूबर 2016 में शुरू की गई। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन परियोजना ने 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन की गई शीर्ष गति के साथ एक चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन प्रोटोटाइप का विकास देखा है और जून 2020 में एक सफल परीक्षण चलाया है। अभी चीन ने इसका अनावरण किया है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की जो मुद्रा है वो रमनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? यह नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। अभी भारत सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेख अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, एपिग्राफी और म्यूजियमेटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में परास्नातक और पीएचडी कार्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदन के उपनेता कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ये नकवी इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है, अभी जिन्हें पीयूष गोयल को उच्च सदन के नेता के रूप में प्रोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कौन स्थापित करेगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अभी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। इसके लिए कंपनी 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी और वह सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से पैदा करेगी। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए मथुरा को TTZ ताज टेरापेजियम जोन से निकटता के आधार पर चुना गया है। हाइड्रोजन दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीनतम चर्चा है। हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन इसका निर्माण ऊर्जा गहन है और इसमें कार्बन उपोत्पादक है। इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्थापित करेगा। तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिल्लो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरू। ये साउथ अमेरिका कंट्री है पेरू। इसके अभी पेड्रो कैस्टिल्लो ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। ये तो इसकी कैपिटल लीमा है और पेरू की करेंसी जो है वो सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? शिवाजी बनर्जी। ये भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बनर्जी हैं, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था। इनको मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित ईडन गार्डन में न्यूयॉर्क कॉस्मोस के खिलाफ दोस्ताना मैच रोमांचक 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। बनर्जी ने बागान के लिए 4 साल खेला और 4 साल पहले वह 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को खत्म किया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब सरकार ने सऊदी अरब के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता अब खत्म कर दिया गया है। पहले वहां पर पुरुष अभिभावक का होना महिलाओं के साथ जरूरी था, तो अब वहां पर ये खत्म कर दिया गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।